बात करते हैं और इसमें हम कुछ रोगों के विषय में बात कर रहे हैं, रोगों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जो प्रायः होते रहते हैं, तो उनके विषय में जानना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति उनके विषय में जाने और सावधान रहे, किन कारण से होते हैं, वो कारण उन कारणों से बच जाए और यदि कोई रोग हो जाता है तो क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, ये सब जानकारी उसको दूर करने के लिए कुछ सामान्य क्या औषध हैं, वो पता रहनी चाहिए। इस दृष्टि से हम ये जान रहे हैं। यहाँ पर हम श्रोथ नामक रोग है एक, सूजन जिसे बोलते हैं, तो उसके विषय में अनेक सामान्य चिकित्सा आदि हमने जानने का प्रयास किया। और जो सामान्य चिकित्सा है उसके अंतर्गत सभी रोगों में शिरावेद द्वारा अवसेचन, काय विरेचन, वमन और विरेचन जिसे बोलते हैं, शिरोविरेचन, धूमपान, पुराने 10 वर्ष से अधिक पुराने घी का पान, ये सब उपाय सामान्य रूप से बताए गए। अगर मुंह में कोई सूजन हो जाती है मुंह के अंदर, तो ऐसी स्थिति में लंघन अर्थात उपवास कराया जाता है या दोष जिस जिस दोष का प्रभाव है पता चलता है, उस दोष को हरने वाले द्रव्यों के चूर्ण से घर्षण कराया जाता है या कवल ग्रह कराया जाता है, अर्थात मुंह में जो दोषर पदार्थ है उसका काढ़ा या तेल से युक्त हो रखकर औषध और तेल जो होता है, औषध से सिद्ध तेल है, उसका मुंह में धारण कराया जाता है, मुंह में कुल्ला कराया जाता है, इस तरह का। उसको कवल ग्रह कहते हैं। तो मुंह का जो दोष है और मुंह में जो सूजन है वो इस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया जाता है, हो जाता है। इसके अलावा शरीर में किसी एक देश में यदि वात आदि बढ़ने के कारण अपने अपने लक्षणों से युक्त ग्रंथि गांठें हो जाती हैं तो उनके वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, सूजन के अंतर्गत ही, शोथ श्वेथु के अंतर्गत। तो यदि वातज ग्रंथि होती है तो वात के लक्षण वहां पर हमें दिखेंगे, पित्तज होगी तो पित्त के लक्षण और श्लैष्मिक होगी तो कफ के लक्षण वहां हमें दिखेंगे। तो जब लक्षण दिखेंगे तो उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है, उन लक्षणों के अनुसार। तो अनेक धातुओं से भी प्रभावित रहती है जो ग्रंथि, तो मेदज ग्रंथि हो सकती है, अर्थात चर्बी की गांठ और सूजन, ऐसा हो सकता है। मांसज ग्रंथि हो सकती है। तो अनेक प्रकार की इस प्रकार की ग्रंथियां हो सकती हैं। तो ग्रंथियों की चिकित्सा के विषय में बताया गया है, संशोधन कराया जाता है पहले, अर्थात स्नेहन स्वेदन करा के और वमन विरेचन, जो उचित वमन विरेचन है वो करा दिया जाता है। ऐसे जहाँ जो आवश्यक होता है वही कराया जाता है, बस्ती जहाँ आवश्यक होती है बस्ती कराई जाती है। जब संपूर्ण शरीर का इस प्रकार से संशोधन हो जाता है तो उसके बाद फिर ग्रंथि का स्वेदन कराया जाता है, जहाँ गांठ हो
उसको स्वेदन कराया जाता है। स्वेदन कराने में अनेक प्रकार होते हैं। भाप से स्वेदन हो सकता है या पोटली से स्वेद हो सकता है। पोटली में वातनाशक द्रव्य भर के गर्म करके उससे स्वेदन कराते हैं। अजवाइन भर लेते हैं, मेथी भर लेते हैं, इस तरह की चीजें भर के और उनको तवे पे गर्म करके और उस स्थान पे जहाँ गांठ होती है वहां पर छुआया जाता है गरम गरम। इतना गर्म जो सहन हो सके, तो धीरे धीरे बार बार करने से वो स्थान गर्म हो जाता है और फिर स्वेदन भी हो जाता है। तो इस तरह से जो जहाँ गांठ है उसका स्वेदन करते हैं। यदि ग्रंथि वो पकी हुई नहीं है तो स्वेदन के बाद में उसको विलीन करने का प्रयास किया जाता है। तो विलीन करने के प्रयास के में जो है कोई इस प्रकार की कोई पत्थर ले लेते हैं जो गोल चिकना हो, बेलन जैसा, या लकड़ी ले लेते हैं बेलन जैसी, या अंगूठे की सहायता से या कोई दंड हो उससे उसे विलीन करने का प्रयत्न करते हैं स्वेदन करने के बाद में। अर्थात अंगूठे आदि को उस उन्नत ग्रंथि पर रखकर उचित दबाव देते हुए, स्वेदन हो चुका है, उस गर्म हो चुकी है तो मुलायम हो जाती है वो। अब उस पर उचित दबाव दबाव देते हुए दूसरी ओर उसको विस्थापित करा जाता है। एक ही दिशा में करना चाहिए ऐसा। जो है वैद्य लोग करते हैं, जो अनुभवी होते हैं वो इसको करते हैं। और यदि ग्रंथि पकी हुई होती है तो शस्त्र से चीरा देकर कोश सहित संपूर्ण ग्रंथि को बाहर निकाल लेते हैं और उस स्थान पर दग्ध कर दिया जाता है। जैसे व्रण को दग्ध किया जाता है उसके समान यहाँ चिकित्सा की जाती है। तो उस स्थान यदि उस स्थान पर दाह करने योग्य न हो और ग्रंथि का कुछ भाग बचा रह गया है तो फिर वो फिर से बढ़ जाएगा। तो इसलिए दग्ध करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए जो अ, अग्निकर्म करने वाले वैद्य होते हैं, जो ऋषि धन्वंतरी के द्वारा सुश्रुत लिखा गया है उसमें इसका अच्छे से विधान है। और बहुत से बहुत अनुभवी वैद्य होते हैं, अग्निकर्म भी बहुत अच्छे से करते हैं। तो वो इस प्रकार से जो ग्रंथियां होती हैं, अगर पकी हुई ग्रंथि है तो उसको इस प्रकार से शस्त्रकर्म द्वारा निकाल के दाह क्रिया कर देते हैं और बिल्कुल भी ग्रंथि को शेष नहीं रहने देते। तो तब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और यदि बच जाती है अगर ग्रंथि तो फिर वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की चिकित्सा है। यदि पकी नहीं है गांठ तो उसको विलीन करने का प्रयास किया जाएगा, जितनी बार हो सके बार बार भी किया जाता है। स्वेदन करते हैं, स्वेदन करके फिर उसको विलीन करने का प्रयास करते हैं तो हो जाती है विलीन। तो विलीन होने का अभिप्राय यही है कि जो दोष वहां पर इकट्ठे हो गए हैं या धातु इकट्ठी हो गई है वो यथास्थान अपने अपने मार्ग पर चली जाती है। और जैसे जैसे उसको जहां जहां उसका पाचन होना होता है वो पाचन होके शरीर में उपयोग में आ जाता है वो। तो इस प्रकार से ये इसको भी सूजन के अंतर्गत, श्वेथु के अंतर्गत गिना गया है। और इसकी चिकित्सा भी जो महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने यहाँ पर बताई है। तो इसलिए जो कुशल वैद्य है उनको चाहिए कि वो शरीर के देश मर्म आदि के प्रति दृष्टि रखते हुए ग्रंथि को चारों ओर से छेदन कर निश्शेष निकाल दे। जो पकी हुई ग्रंथि उसके विषय में कह रहे हैं। यदि किंचित भी शेष रह गया तो वह स्वयं पककर शीर्ण होता है। पक जाने के कारण पुयोत्पत्ति अर्थात जो मवाद आदि है वो होती है और उसके कारण से फिर
क्षतज विसर्प फैलने लगता है, जिसको सेप्टिक कहते हैं। वो बहुत कठिन स्थिति बन जाती है। इसलिए शल्य कर्म को जानने वाला वैद्य उस उपद्रव का यथोक्त अपनी औषधों से पूर्वोत्तर निवारण करे, अर्थात पूरी तरह से उसको सुनिश्चित होकर उसका निवारण उसे करना चाहिए। तो व्रण को जानने वाले वैद्य अलग होते हैं, वो उसके विशेषज्ञ होते हैं, उनकी उसकी जो क्रिया होती है, उस क्रिया को बार-बार करने से उनको अभ्यास हो जाता है। तो जो क्रमशः विधान के अनुसार व्रण की शीघ्रता से चिकित्सा होनी चाहिए, और वो व्रण की ही चिकित्सा होती है। व्रण रोपण की जो चिकित्साएँ होती हैं, वो यहाँ भी लागू होती हैं, और बिल्कुल ठीक हो जाया करता है। जो अच्छा वैद्य है, वो बहुत अच्छे से करता है इसको। कुछ ग्रंथियाँ असाध्य होती हैं, उनके विषय में भी बताया है महर्षि पुनर्वसु आत्रेय जी ने। कुक्षि, उदर, गले और अन्य मर्म देश में जो आश्रित ग्रंथि है, वो असाध्य मानी जाती है। क्योंकि गले पे है और उसको दबा के, अगर कच्ची है उसको गला गला उसको दबा के विलीन करेंगे तो गला ही दब जाएगा। या अन्य मर्म स्थान है, तो मर्म स्थान बहुत, क्योंकि नाजुक स्थान होते हैं, वहाँ दबाव भी नहीं दिया जा सकता है, और शस्त्र कर्म भी नहीं हो सकता है, इसलिए उनको असाध्य माना जाता है। वो तो शरीर जब तक है तब तक रहेंगी, और फिर शरीर के नाश के साथ वो भी नष्ट होंगी, ऐसा रहता है। लेकिन यदि इस प्रकार के जो ग्रंथि है, वो अगर कुक्षी आदि देश में उत्पन्न नहीं भी हुई है, लेकिन बहुत मोटी है, और साथ में वो खुरदरी भी है, खर है, तो भी असाध्य कही जाती है। बालक, वृद्ध, निर्बल पुरुषों में उत्पन्न हुई ग्रंथियां भी असाध्य मानी जाती हैं, क्योंकि बालक भी निर्बल होते हैं, वृद्ध भी निर्बल होते हैं, और अगर कोई युवा है लेकिन निर्बल हो गया है किसी कारण से, तो वो भी असाध्य ग्रंथियां होती हैं। तो कुल मिला के सभी रोगों में हमने ये देखा कि असाध्यता का कारण जो है, निर्बलता भी है। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि रोगी को निर्बलता ना आए, निर्बल ना होने पाए। निर्बलता समझ लीजिए असाध्यता की ओर ले जाता है किसी भी रोग को। तो इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। ये सामान्य व्यक्ति को भी ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि वैद्य के पास जाने में अनेक बार समय लग जाता है, तो घर पे सभी लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए। किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को, रोगी हो चाहे नहीं हो, निर्बलता नहीं आनी चाहिए, उससे निर्बलता से बचे रहने का प्रयास होना चाहिए। ऐसे ही अर्बुद है, वो भी इसी के अंतर्गत लिए गए हैं। जो अर्बुद भी होते हैं, वो भी फोड़े टाइप के ही होते हैं। मांस वृद्धि आदि होती है, रक्त वृद्धि आदि, मांस, मेद, इनकी वृद्धि होती है। इनको अर्बुद कहते हैं। ये ग्रंथि नहीं है, लेकिन गांठ नहीं है, लेकिन ये अर्बुद कहे जाते हैं। तो ये जो है शरीर में किसी भी देश में हो जाते हैं, तो ये अर्बुद कहे जाते हैं। इसमें जो हेतु, लक्षण, दोष और दूष्य, कौन सा रक्त दूष्य है, मांस दूष्य है, मेद दूष्य है, तो ये देखा जाता है। और जो औषध का विधान करने वाला वैद्य है, वो इनकी चिकित्सा भी ग्रंथि चिकित्सा के अनुसार ही करता है। तो इसके लिए कुछ अलग से बात नहीं बताई है, ग्रंथि की चिकित्सा के अनुसार ही अर्बुद की चिकित्सा भी होती है। तो ये जो अ, इस प्रकार के जो रोग हैं, उनमें सावधान भी रहना चाहिए, और यथासमय चिकित्सा करा लेनी चाहिए। और इसकी चिकित्सा उपलब्ध है आयुर्वेद में।
और अ, जो बुद्धिमान वैद्य है, जो जानकार वैद्य है, वो इसकी अच्छे से चिकित्सा करते हैं। तो इसके अलावा और भी अलजी नाम से पीड़िका होती है, फुंसी, जो तांबे के रंग की होती है, उसमें शूल उठता है, कष्ट होता है उसमें, तो उसको अलजी कहते हैं। ये भी इसमें श्वेतु के अंतर्गत ही ली गई है। इसके अग्रभाग से स्राव निकला करता है। एक और है चर्मन खांतर क्षत, क्षत, अर्थात चर्म और नख, चर्म नख अंतर क्षत, मतलब चमड़ी और नाखून के बीच में मांस और रक्त को दूषित करने वाला और बहुत जल्दी पक जाने वाला ये क्षत रोग होता है। सुश्रुत में इसका नाम चिप्प है। तो यहाँ पर चर्म नख अंतर क्षत ऐसा कहा जाता है। तो नाखून और खाल के बीच में क्षत हो जाते हैं, तो वो भी इसी जो श्वेतु के अंतर्गत ही पढ़ा गया है। ऐसे ही एक विदारिका होती है, वंक्षण रान जो होते हैं, कक्ष देश, कांख जिसे बोलते हैं, इसमें बत्ती के समान बिना वेदना के कठोर और बड़ा सा शोथ होता है, इसी को विदारिका कहते हैं। इसमें रोगी को ज्वर हो जाता है, बुखार आ जाता है। ये कफ और वायु से होती है। तो इसके विषय में सामान्य रूप से चरक, जो ऋषि पुनर्सु आत्रेय हैं, वो इसको कफ और वायु से उत्पन्न मानते हैं, लेकिन अनेक अन्य जो वैद्य हैं वो इसको त्रिदोषज भी मानते हैं। सुश्रुत ने विदारिका को जो है त्रिदोषज माना है। तो जहां त्रिदोषज भी माने तो भी हीन पित्त वाली समझी जाएगी, कफ और वात वहां अधिक होगा। तो इन सब की जो बात आई, अलजी, चर्म नख अंतर क्षत है, विदारिका है, ये तीन चीजें हैं। इनकी जो चिकित्सा है वो भी दोष के अनुसार की जाती है। और दोष या रक्त का विस्रावण कराया जाता है। जौ के आटे की जो पिंडियां हैं उसके द्वारा पुलटिस बांधी जाती है। तो इस प्रकार से अ, उनकी चिकित्सा की जाती है। क्योंकि इस प्रकार की जो शूल युक्त पिंडिका, इसको बाल तोड़ भी बोलते हैं अनेक बार, वो भी इसी में समझनी चाहिए। तो उसमें भी पुलटिस बांधी जाती है। ये सब जो घरेलू लोग हैं सब जानते हैं। फिर उसके बाद में है विस्फोटक, अर्थात संपूर्ण शरीर में उत्पन्न हुए स्फोट, जिनमें ज्वर, दाह, तृषा अर्थात प्यास होती है, तो इसको विस्फोटक कहते हैं। ऐसे ही एक रोग है कक्षा, पित्त और वात से उत्पन्न हुए जनेऊ के समान अत्यधिक स्फोट उत्पन्न होते हैं। जहां पर हम जनेऊ पहनते हैं वैसे ही जो बाएं कंधे से लेकर और दाईं ओर इस प्रकार से शेप बनाते हुए ये हो जाते हैं, इसको कक्षा बोलते हैं, स्फोट जो होते हैं। अन्य पीठिकाएं और भी पीठिकाएं देह में इधर उधर हो जाती हैं, जो आकृति में बड़ी भी होती हैं, छोटी भी होती हैं, मध्यम प्रमाण की भी होती हैं। इनको पित्तज कहते हैं।
अर्थात जो बालतोड़ आदि है वो पित्तज माने जाते हैं। फिर है रोमांतिका। संपूर्ण देह में छोटे छोटे राई के समान छोटी पीड़िकाएं होती हैं, फुंसियां होती हैं। ज्वर हो जाता है, दाव होता है, तृष्णा रहती है, अरुचि होती है, कफ प्रसेक आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इनको रोमांतिका कहते हैं। ऐसे ही मसूरिका होती है। पूरे शरीर में मसूर के बराबर, मसूर की दाल के बराबर फुंसियां हो जाती हैं। इनको स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। ये पित्त और कफ के लक्षण से उत्पन्न होती हैं। पित्त रक्ताधिक भी इनको कहा जाता है। तो इन सब की क्या चिकित्सा है उसके विषय में यहाँ पर महर्षि पुनर्वसु आत्रेय कहते हैं कि जो क्रिया विसर्प की शांति के लिए कही है, जो कुष्ठ में हितकर होती है, वो ही मसूरिका आदि पीड़िकाओं में, स्फोटक आदि में करनी चाहिए। तो विसर्प, कुष्ठ आदि जो रोग हैं उनमें त्रिदोष अर्थात अलग अलग दोषों के अनुसार चिकित्सा है, वैसे ही चिकित्सा इनकी भी की जाती है। ऐसे ही और भी कुछ रोग हैं जो इसी अध्याय में पढ़े गए हैं, जैसे ब्रग्न है। तो वात आदि दोषों से अपने लक्षणों के साथ ब्रग्न होता है। वात वृद्धि में वात के, पित्त वृद्धि में पित्त के और कफ वृद्धि में कफ के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आंत है, वंक्षण देश है, इनके अंतः स्थित छिद्रों से निकलकर बार बार अंडकोश में चली जाती है और फिर उदर में समाविष्ट हो जाती है। इसको आंत्रवृद्धि भी कहते हैं, हर्निया लोग बोलते हैं, वो ये है। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राप्त फल कोशा और प्राप्त फल कोशा। यदि अंडकोश में आंत न जाए और वंक्षण संधि में ही फूल कर दिखने लगे तो उसे अप्राप्त फल कोशा कहते हैं, और ये सबसे अधिक लोगों में दिखती है। यदि आंत अंडधारक जो रज्जु मार्ग है, इनगुइनल कैनाल जिसको कहते हैं, इसके अंतर छिद्र से निकलकर ये नहीं रुकती और बहिर्छिद्र से अंडकोश में प्रविष्ट हो जाती है, तो उसको आंत्र वृद्धि कहते हैं, जिसको प्राप्त फल कोशा कहा गया। तो अंडधारक रज्जु मार्ग में विटप संधि के पार्श्वों वंक्षण देश पर कोष्ठ की भित्ति में अधोमुख, अंतर्मुख और पुरोमुख रहता है। तो ये जो है आंत्र वृद्धि में दबाने से आंत गड़गड़ की आवाज करती है और उधर में लाट भी आ जाती है। तो ये एक रोग है, इसी प्रकार का है। ऐसे ही मूत्रज वृद्धि भी होती है। और मेदज वृद्धि भी होती है। मूत्रज वृद्धि को हाइड्रोसील बोलते हैं और मेदज वृद्धि मेद के कारण उत्पन्न अंड शोथ और स्निग्ध और कठिन होता है। तो ये इस प्रकार से 6 वृद्धियां हैं, और वातज, पित्तज, कफज, आंत्र वृद्धि, मूत्र वृद्धि और मेदज वृद्धि। और सातवीं अगर देखें तो सातवीं रक्तज वृद्धि भी कहलाती है। तो जो वृद्धि है ये सारी, इनकी सामान्य चिकित्सा सूत्र ये है कि वृद्धि रोग में विरेचन कराया जाता है पहले, फिर मालिश की जाती है और फिर निरूह बस्ती देकर और लेप कराए जाते हैं। यदि वृद्धि पक जाए और जिसको कहते हैं व्रण, घाव के पक जाए तो घाव के जैसी चिकित्सा कराई जाती है। मूत्र, मेदज और कफज, इसमें विशेष चिकित्सा बताई गई है कि मूत्र, मेद और कफ वृद्धि में शस्त्र द्वारा पाटन करके
व्रण शोधन, द्रव्यों के क्वाथ आदि से शोधन करते हैं और सिल देते हैं। यदि कथनचित पक जाए तो व्रण के समान चिकित्सा करते हैं। तो जो विस्तृत चिकित्सा है वो तो सुश्रुत में ही इसकी है। यहाँ तो केवल सामान्य निर्देश है, क्योंकि शस्त्र कर्म सारा सुश्रुत में ही दिया गया। तो यहाँ तक हम रखते हैं। आज समय हो चुका है, अधिक हो चुका है। तो इसके आगे और भी जो भगंदर आगे भी रोग हैं उनको भी इसी में गिना गया है, शोथ में ही लिया गया है। उनको हम अगली कक्षा में बात करेंगे। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी।